हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर क्लासेस। मैं गर्वी सिंह राठौड़ आपको हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। हम ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर दी थी और 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है साइड्स AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR, and we have to prove triangle ABC is similar to triangle PQR। हमारे पास में दो ट्राइंगल है, एक है ABC, दूसरा है हमारे पास में PQR। AB, BC एंड AD, AB, BC, AD मीडियन है तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। AD मीडियन, मीडियन क्या करेगा, साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ऐसे ही इसके अंदर है आपके पास में PQ, QR और एक मीडियन आ गया आपके पास में PM। मीडियन क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है AB का रेशियो PQ के साथ है, BC का रेशियो QR के साथ है और AD का रेशियो PM के साथ है। AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AD बाय PM। और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC और PQR को हमें आपस में सिमिलर करना है। अब हमें क्वेश्चन मिल गया, हमें गिवन क्या है वो पता चल गया, हमें प्रूफ क्या करना है वो पता चल गया। अब अगर हम ट्राइंगल देखें तो इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के साथ दे रखा है, इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के साथ दे रखा है, इस मीडियन का रेशियो इस मीडियन के साथ दे रखा है और हमें ट्राइंगल ABC को PQR के सिमिलर करना है। तो अगर हम सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को देखें तो हमारे पास में एंगल सिमिलरिटी है, वो हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें एंगल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। सेकंड आता है हमारा SAS सिमिलरिटी। तो दो साइड्स के रेशियो हमारे पास में आ गए, लेकिन इसमें भी हमारे पास में एंगल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये वाली सिमिलरिटी भी यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा हमारे पास में बचता है SSS सिमिलरिटी, SSS सिमिलरिटी। अगर हम SSS सिमिलरिटी की बात करें तो इस साइड का इस साइड से रेशियो हो जाएगा, इस साइड का इस साइड से रेशियो हो जाएगा, लेकिन AC और PR के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये थर्ड साइड मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होगी, तो मुझे कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा कि मैं इनमें से किसी एक सिमिलरिटी को लगा सकूं। अच्छा, अगर मैं कंप्लीट ट्राइंगल को ना देख के सिर्फ इतने से पोर्शन को देखूं, ABD पोर्शन को देखूं और PQM पोर्शन को ही देखूं, पूरा ट्राइंगल एक बार के लिए हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ ये वाला पोर्शन ABD देखते हैं और PQM देखते हैं। ABD और PQM के अंदर हम SSS सिमिलरिटी लगा सकते हैं क्योंकि इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है, इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है और इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड से दे रखा है, तो हम यहाँ पर ये वाली सिमिलरिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम अगर तीनों सिमिलरिटी के केसेस को पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट पे हम ये सिमिलरिटी लगा सकते हैं। चलो हम इसको लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या हम ट्राइंगल को सिमिलर करवा पाएंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB by PQ is equal to BC by QR equal to AD by PM। ये हमें गिवन है। अगर इस वाले पोर्शन में मैं ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो BC का हाफ कितना हो जाएगा, BD पोर्शन, और QR का हाफ कितना हो जाएगा, QM पोर्शन। क्यों? क्योंकि जो मीडियन होता है वो साइड के मिड पॉइंट को टच करता है। AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय 2 अपॉन QR बाय 2 इक्वल टू AD बाय PM। ए बी बाई पी क्यू को हम एज इट इज उतार लेते हैं।
BC का हाफ हम ले लेते हैं BD और QR का हाफ हम ले लेते हैं QM इक्वल टू AD बाय PM। तो आपका ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM से बाय SSS सिमिलैरिटी। अब हमारा ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था ट्राइंगल ABC और PQR को सिमिलर करना। हमने ये वाला ट्राइंगल सिमिलर किया। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर करते हैं तो एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स of similar triangles are equal। हमने इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को देखा कि हमारे पास में कितने तरीके के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। 3 तरीके के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। पहला है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एंगल का रिलेशन नहीं गिवन था तो मैं इसको तो हटा ही देता हूँ भाई। फिर आते हैं SAS सिमिलैरिटी, इसमें भी एंगल नहीं है तो इसको भी हटा दिया। फिर तीसरा बचा हमारे पास में साइड 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 सिमिलैरिटी। तो हमने साइड 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 सिमिलैरिटी को देखा तो हम ट्राइंगल ABC और PQR पे तो SSS नहीं लगा सकते, लेकिन इसका जो ये वाला पोर्शन है ABD और PQM यहाँ हम SSS सिमिलैरिटी लगा सकते थे। तो हमने इस पोर्शन के ऊपर SSS सिमिलैरिटी लगाई। जैसे इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर किया, ये एंगल B और ये वाला एंगल Q आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। तो अगर हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को अब देखते हैं तो इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड से गिवन है, इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड से गिवन है, और ये वाला एंगल इक्वल हो गया यहाँ से। तो अब हम कौन सी सिमिलैरिटी यूज करेंगे? SAS, क्योंकि अब दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमारे पास में एक एंगल आ चुका है। इसलिए हमने पहले एक छोटा पोर्शन लिया, वहाँ से सिमिलर करके हमने एक एंगल इक्वल करा दिया कि जब हम मेन ट्राइंगल्स लें तो वहाँ पर SAS क्राइटेरिया लगा सके, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास में और कोई क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं था। चलिए अब ट्राइंगल ABC और PQR पर आते हैं। ट्राइंगल ABC और PQR की बात करें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। हमें क्वेश्चन में गिवन है AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, ये हमें गिवन है। इस साइड का इस साइड से रेशियो, इस साइड से इस साइड का रेशियो हमें गिवन है। दो गिवन साइड्स के बीच का एंगल हमें लेना होता है, मतलब हमें एंगल B और एंगल Q इक्वल चाहिए। तो वो हमारे पास में इस प्रूफ से आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। प्रूव्ड। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, दो साइड्स के जो रेशियो लिया है उसके बीच में एक एंगल बन रहा है। SAS सिमिलैरिटी, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें दो ट्राइंगल्स दिए थे ABC और PQR, जिसमें AB बाई PQ, BC बाई QR और AD बाई PM जो मीडियन थे, इनका रेशियो हमें गिवन था और हमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को सिमिलर करने के लिए बोला। आप स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि सर यहाँ तो हमें समझ में आ जाता है, एग्ज़ाम में आएगा इस तरीके का कोई और क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें SAS सिमिलैरिटी लगेगी, SSS सिमिलैरिटी लगेगी, इसमें कौन से ट्राइंगल हमें कंसिडर करने चाहिए, कौन से एंगल्स कंसिडर करने चाहिए। तो
बोर्ड के पैटर्न की भी अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसे लिखा करो कि भाई हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है। फिर लिखा करो क्वेश्चन पूछ रहा क्या है आपसे। अगर जो चीज़ दी है और जो पूछ रहा है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है तो आप उसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर दोगे। अगर वहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो आपको कुछ ऐसा पार्ट लेना होता है जहाँ से हम उसको रिलेट करवा पाएँ। अब लेने को तो मैं ये वाला साइड ट्राइंगल भी तो ले सकता था। अगर ले लेता तो मैं क्या करता, ये वाली साइड का रेशियो और ये वाली साइड का रेशियो यही लेके बैठा रहता, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई एंगल आ रहा था ना ये थर्ड साइड थी। तो अगर इस वाले पोर्शन को देखते तो यहाँ वाली साइड काम आ गई, यहाँ वाली साइड काम आ गई और यहाँ वाली आ गई। इस ट्राइंगल को अगर अपन अप्रोच करते तो वही दो साइड्स का रेशियो रह जाता। और सिमिलरिटी के लिए या तो दो एंगल होने चाहिए या एक एंगल, दो साइड होनी चाहिए, तीन साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीन साइड नहीं मिलती, तो ये वाला ट्राइंगल आप लेते भी तो कोई पर्पस निकलता ही नहीं ना, क्योंकि इससे आप फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। तो आपके पास में रहा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही तो रह गया। तो जब आपके पास में ये वाला पोर्शन रह गया तो आपने क्या किया, इसको सिमिलर करके देख लिया कि भाई ये इसके सिमिलर हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो हम यहाँ से इस कंक्लूजन से ये एंगल कर देंगे। एंगल आप ये वाला भी लिख सकते हो, लिखने के लिए तो आप ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन वो अननेसेसरी डाटा हो जाएगा। हमें सिर्फ काम किससे, बी और क्यू से था, तो हमने सिर्फ उतना ही लिखा। हम चाहते हैं तो ए डी बी को पी एम क्यू के इक्वल कर सकते हैं, बी ए डी को हम क्यू पी एम के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन वो आगे हमारे सॉल्यूशन में कुछ काम ही नहीं आ रहा। हमारा काम क्या आ रहा है, एंगल बी और एंगल क्यू, तो हमने सिर्फ एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल लिखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, ए बी डी और पी क्यू एम को पहले सिमिलर कराया एस 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 क्राइटेरिया से। अब इसको कराने के लिए हमारे पास में दो रेशियो तो डायरेक्ट गिवन थे। तीसरा जो रेशियो था बी सी बाई क्यू आर, उसमें हमने हाफ कर दिया। क्यों, मीडियन कहाँ ज्वाइन करती है, साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती है। तो यहाँ से हमको थर्ड वाली साइड का रेशियो मिल गया। उससे फिर हमने एंगल इक्वेट कराया। फिर ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर दो साइड्स का रेशियो तो हमारे को गिवन था ही क्वेश्चन के अंदर। तीसरा हमने एंगल निकाल लिया, तो ऐसे एस सिमिलरिटी हमने लगा दी। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं स्टेटमेंट के अंदर, सबसे पहले आप उसका एक डायग्राम फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका डायग्राम फॉर्म हो जाता है तो आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बी सी साइड पर एक पॉइंट है डी, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी। बी सी साइड पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो डी, और फिर ये कह रहा है एंगल ए डी सी। अब एंगल ए डी सी कैसे बनेगा, ए डी सी मतलब ए डी को ज्वाइन कराया हमने, ये बन गया एंगल ए डी सी। फिर हमने कहा है ये इक्वल है बी ए सी के, बी ए सी मतलब कंप्लीट एंगल ए के। अब हमें प्रूफ करना है, शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी। अब इसमें क्या करें हम, अगर हम डायग्राम को देखें, सी ए स्क्वायर का मतलब हो गया सी ए साइड दो बार आ रही है, सी बी साइड एक बार आ रही है और सी डी साइड एक बार आ रही है। तो सी ए साइड आ रही होगी दो बार, एक बार आ रही है सी डी साइड और एक बार आ रही है सी बी साइड। अगर आप इसे देखते हो तो कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल्स को सिमिलर कर ही रहा है। अगर आपको साइड्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसका मतलब वो एक तरीके का रेशियो ही है। कैसे, x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 अगर आपको दे रखा हो, और अगर आप इसको ऐसे लिख दो 3x इज इक्वल टू 2y, तो ये क्या कहीं ना कहीं एक रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर इसे हम देखें, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी, सी ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इसका मतलब है इनमें से किसी एक को डिनोमिनेटर में लाना है, तो मैं सी बी को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ और यहाँ सी ए को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा सी ए बाय सी बी इक्वल टू सी डी बाय सी ए। कहीं ना कहीं ये रेशियो आ रहा है, और जब भी दो साइड्स का रेशियो आता है किसी ट्राइंगल के अंदर,
इसका मतलब है हम क्या लगा रहे हैं वहाँ पे, सिमिलैरिटी, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तभी तो साइड्स का रेशियो निकल के आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम कौन से दो ट्राइंगल ले जिससे हमारी ये वाली चीज़ प्रूव हो जाए। अब यहाँ पे एक साइड आ रही है CA, एक साइड आ रही है CD, फिर आ रही है CA, फिर आ रही है CB। तो CB साइड ट्राइंगल ABC में है, CB साइड ट्राइंगल ABC में है, CA साइड भी ट्राइंगल ABC में है। अगर हम CD साइड की बात करें तो CD साइड कौन से ट्राइंगल में आएगी, ADC में ही आएगी, ट्राइंगल ADC में। क्या CA साइड ADC में आ रही है? हाँ, CA साइड भी ADC में आ रही है। तो ट्राइंगल ABC के अंदर आपको ये दो साइड मिल गई, ट्राइंगल ADC के अंदर आपको ये दो साइड मिल गई। आपको इन्हीं साइड्स का रेशियो चाहिए था। मतलब इतना क्लियर हो चुका है कि हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं वो है ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाओगे आपको अपना सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो हमने सिर्फ यहाँ से सिंप्लीफाई करना देखा। हमने देखा कि CA साइड CB साइड कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, CA साइड CD साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है। तो हमें पता चला CA साइड तो आ रही है ट्राइंगल ABC में, CB साइड आ रही है ट्राइंगल ABC में, CA और CD दोनों साइड आ रही है हमारी ट्राइंगल ADC के अंदर। तो हमें अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ADC और ABC को आपस में सिमिलर करना है। चलिए देखते हैं हमें दे क्या रखा है, फिर देखेंगे कौन सी अप्रोच से हम इसे सिमिलर कर सकते हैं। गिवन एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC एंड वी हैव टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CBCD। इसके प्रूफ पर आएंगे हम। ADC ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैं एक तरफ तो बना देता हूँ। ADC ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, ADC, एंगल D और एंगल A इक्वल है। एंगल D और एंगल A इक्वल है तो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ कि D के सामने की तरफ आपका क्या बन जाए, एंगल A बन जाए। तो जो ये ट्राइंगल मैंने ABC बनाया है इसमें B को यहाँ रख लेते हैं, A को यहाँ रख लेते हैं और C को यहाँ रख लेते हैं। एंगल D और एंगल A इक्वल हो गए। अब एंगल C जो है वो ADC ट्राइंगल का भी पार्ट है और ABC ट्राइंगल का भी पार्ट है। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल है, क्राइटेरिया कितने हैं, 3। एंगल एंगल, SAS, SSS। एंगल एंगल की बात करें, ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, ये वाला एंगल कॉमन। तो हमारी पहली ही कंडीशन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बाकी कंडीशंस को अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वैसे भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि साइड्स के रेशियो नहीं दे रखे। तो हमारे पास में एक ही क्राइटेरिया बचता है, वो है एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DAC के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स के रेशियो हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं। एंगल A और एंगल C के बीच में कौन सी साइड है, AC। तो AC का रेशियो लेंगे हम। एंगल D और C के बीच में कौन सी साइड है, DC, DC इक्वल टू एंगल B और C, BC साइड। और BC साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही है आपकी, AC साइड। अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। यही हमारा क्वेश्चन था। CA स्क्वायर इक्वल टू CBCD, CA स्क्वायर लिखो या AC स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। हेंस प्रूव। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल ADC और BAC एंगल इक्वल दे रखे थे और आपसे पूछा था कि आपको प्रूफ करना है CA² = CBCD। तो आपने क्या करा, सबसे पहले हमारे डायग्राम के अंदर जो आपने बनाया था उसमें देखा कि CA CBCD किन ट्राइंगल्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है, मतलब हमें ट्राइंगल सिमिलर करने थे। तो आपने जब देखा तो आपने देखा कि ये जो BC और AC है वो ABC में आ रहा है और DC और AC है वो ADC में आ रहा है। तो आपने इसको क्या करा, खोल के अलग अलग बना लिया। हमने इस फिगर को खोल के इसलिए बनाया ताकि जब हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लें तो वो हमारा क्या है, हमें मिल जाए कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी किसके साथ है। वन आइडेंटिफाई गलत हो जाएगा कि AB को आपने DC के साथ लगा दिया। कई बार नहीं देख पाते हैं तो हम क्या करेंगे, डायग्राम को उसी ऑर्डर में बढ़ा लेंगे। अगर उस ऑर्डर में होगा तो साइड्स करेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, AC के करेस्पॉन्डिंग होगी DC, BC के करेस्पॉन्डिंग होगी AC और AB के करेस्पॉन्डिंग होगी AD। तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमने क्या करा, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करा। एक एंगल हमें गिवन था, एक एंगल हो गया कॉमन। तो ट्राइंगल ABC और DAC आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। एंगल क्राइटेरिया से अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे ही आपके पास में साइड का रेशियो आया, आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराया आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो गया, AC² = BCCD। ये आपका क्वेश्चन था तो आपने इसको प्रूफ कर दिया। देखा, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले कि हमें दे क्या रखा है, पूछा क्या गया है, और अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा खोल लें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपके लिए चीज़ें आसान होती जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा लगाया जा सकता है। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं और देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, साइड्स AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of triangle PQR showed at triangle ABC is similar to triangle PQR। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो अभी किया था, आप तो क्वेश्चन वापस करा रहे हो। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइड AC दे रखी है और यहाँ साइड PR दे रखी है। प्रीवियस क्वेश्चन में ये साइड BC और ये साइड QR थी। चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कौन सी अप्रोच हम लगाएं ताकि ये ट्राइंगल्स ABC और PQR हमारे सिमिलर हो जाएं। आपके पास में ट्राइंगल है ABC, इसमें मीडियन है आपकी D, मतलब BC आपका डिवाइड हो रहा है, D इज अ मिड पॉइंट। आपने क्या किया, दूसरा ट्राइंगल लिया PQR, उसमें अगर देखा तो उसमें मीडियन क्या है PM, QM और MR इक्वल हो जाएंगे क्योंकि M क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है AB का रेशियो है PQ के साथ, AB का रेशियो है PQ के साथ, AC का रेशियो है PR के साथ और AD का रेशियो है PM के साथ। और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करना। इसके अंदर इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ और इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ दे रखा है। अगर इसने BC और QR दे दिया होता या BD या QM दे दिया होता तो बहुत आसान हो जाता। इस मीडियन की जगह अगर उसने BD या QM दे दिया होता तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, क्योंकि जस्ट हम डबल करते हैं BC बन जाता है, इसका डबल करते हैं QR बन जाता और तीनों साइड्स का रेशियो लग जाता। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक साइड यहाँ है, एक साइड यहाँ है, तीसरी साइड बीच में। सेम चीज़ इसमें भी हो रही है, एक साइड यहाँ है, एक साइड यहाँ है, तीसरी साइड आपकी बीच में आ रही है। अब कैसे करें इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, कोई भी अप्रोच नहीं लग रहा है। एंगल अप्रोच हम लगा नहीं सकते, एंगल ही नहीं दे रखा। ऐसे सिमिलैरिटी नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी एंगल नहीं है,
एस 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 की बात करें तो 2 साइड है, तीसरी साइड नहीं है, तो फिर आके हम फंस गए। तो अब हम क्या करें कि ये अप्रोच कहीं ना कहीं लगे और ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसा कुछ दे दे हमें ताकि हम हमारे क्वेश्चन तक चले जाएं। अगर हम देखें यहाँ पे तो डी इसका मिड पॉइंट है, ये ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी, ये ए डी मीडियन दे दिया, बी डी और डी सी इक्वल हो गया, मतलब कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। अगर मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करूँ और इसके इक्वेट एक पॉइंट ले लूँ एल और फिर ज्वाइन कराऊँ तो मुझे क्वाड्रिलेटरल मिल गया ए बी सी एल। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है स्पेसिफिक जिसके अंदर डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट होते हैं? अब आप कहोगे कि स्क्वायर के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, फिर आप कहोगे रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, फिर आप कहोगे रोम्बस के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं है क्या है। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो अगर हम बात करें स्क्वायर की, रेक्टेंगल की या रोम्बस की, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? ये तीनों पार्ट होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्लासिफिकेशन क्या, आप स्क्वायर को भी डालते हो, रेक्टेंगल को भी डालते हो और रोम्बस को भी डालते हो। ऑल साइड्स इक्वल एंड एट 90 डिग्री स्क्वायर हो जाता है, ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस हो जाता है, ऑपोजिट साइड इक्वल्स एंड एट 90 डिग्री रेक्टेंगल हो जाता है। इसमें जो साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती है या अनइक्वल एंड पैरेलल होती है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो ये एक तरीके के क्या है, तीनों पैरेललोग्राम है। अगर यहाँ पर आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट कर जाए तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर पैरेललोग्राम बन जाएगा तो AC किसके इक्वल हो जाएगा? BL के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो AC और BL आपका इक्वल हो जाएगा। इस साइड का रेशियो आपको दे रखा था, AC BL के इक्वल हो गया तो ये साइड हो गई। AD का दे रखा था, इसका डबल करोगे तो ये ट्राइंगल आपका सिमिलर हो सकता है। चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। Construction extend AD to E such that AD equal to DE and extend PM to S such that PM equal to MS। ट्राइंगल ABC के अंदर हमने AD साइड को एक्सटेंड किया है E तक ताकि AD और DE इक्वल हो जाए, और ट्राइंगल PQR के अंदर हमने PM को एक्सटेंड किया है ताकि PM और MS इक्वल हो जाए। अब हम यहाँ कर देते हैं जॉइन BE EC, जॉइन QS RS। अब हमने BE और CE को ज्वाइन करा दिया, QS और RS को ज्वाइन करा दिया। ABEC is a quadrilateral. ABEC is a quadrilateral in which AD equal to DE, BD equal to DC, AD equal to DE and BD equal to DC। इसको आप क्या कह सकते हो? डायगोनल्स ऑफ quadrilateral bisects each other, hence ABEC is a parallelogram, AC equal to BE and AB equal to EC।
ए बी ई सी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी और डी ई इक्वल है। कहाँ से? कंस्ट्रक्शन से। बी डी और डी सी आपको गिवन दे रखा था। अगर ये इक्वल है इसका मतलब क्या है? डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। अब इसकी बात करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल PQSR PM equal to MS and QM equal to MR since diagonals of quadrilateral bisects each other, therefore PQSR is a पैरेललोग्राम। तो यहाँ से आपका PQ इक्वल टू SR हो जाएगा और PR इक्वल टू QS हो जाएगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसमें AD के बराबर हमने सेम लेंथ की, जब इसको एक्सटेंड किया तो DE पॉइंट ले लिया, तो AD और DE इक्वल हो गए। BD और DC इक्वल थे क्योंकि AD क्या है? मीडियन है। और ये क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। वही केस हमने इसके ऊपर लगाया, वही केस हमने इसके ऊपर लगाया। अगर ये पैरेललोग्राम बन गए तो AC इक्वल एंड पैरेलल होगा BE के, AB इक्वल एंड पैरेलल होगा CE के, PQ इक्वल एंड पैरेलल होगा SR के, PR इक्वल एंड पैरेलल होगा QS के। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABC और PQR को अप्रोच करना है। हमने इसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया, उसके बाद में हमने इसे पैरेललोग्राम बना दिया, तो हम ABC और PQR पर कैसे पहुँचे? अगर हम देखें तो AB का रेशियो PQ के साथ दे रखा था, AC का रेशियो PR के साथ दे रखा था। AC अब किसके इक्वल हो गया? BE के। PR किसके इक्वल हो गया? QS के। तो AB बाय PR इक्वल टू BE बाय QS। हम इतना पोर्शन कर चुके हैं। फिर हमें दे रखा है AD बाय PM। अब AD का डबल कर दूँ तो क्या बन जाएगा? AE। और PM का डबल कर दूँ तो क्या बन जाएगा? PS। तो ये दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। अगर ये एंगल इक्वल हो गए तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है? आपस में अल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं इनका सम करूंगा और इसका सम करूंगा तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे। और अगर मैं ट्राइंगल ABC और PQR की बात करता हूँ तो ये दो साइड्स का रेशियो है मेरे पास। ये एंगल मैं प्रूफ कर दूंगा तो SAS क्राइटेरिया लगा के ABC पे पहुँच सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारी अप्रोच को थोड़ा डिफरेंट किया। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हम किसी भी इसके इनर पार्ट के ट्राइंगल को नहीं ले सकते थे, तो हमने कंस्ट्रक्शन करके इसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्वाड्रिलेटरल के बाद में हमने इसे पैरेललोग्राम बनाया कि हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाओ, कहीं ना कहीं हम हमारी गिवन इक्वेशन के अंदर उसे रिप्लेस करके यूज़ कर सकें। चलिए इसको आगे प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQS हमें गिवन था AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM। ये हमारी गिवन इक्वेशन थी। AB बाय PQ को हम एज इट इज रखते हैं। AC साइड किसके इक्वल है? PE के, BE। PR साइड किसके इक्वल है? QS के, QS। अगर मैं AD को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और PM को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे हमने किया है AC इक्वल टू BE और हमने किया है PR इक्वल टू QS। जहाँ पे भी आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो उसको साइड में आप लिख दिया करें, ताकि जब आप उसे बाद में पढ़े तो आपको क्लियर हो कि हमने ये चीज़ क्यों करी थी, क्योंकि ये चीज़ हम पहले प्रूफ कर चुके हैं तो वहाँ से हम इसे रिप्लेस करा रहे हैं।
ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी ई बाई क्यू एस। अब ए डी का डबल कितना हो गया, ए ई, और पी एम का डबल क्या हो गया, पी एस। ए बी बाई पी क्यू इस साइड का इस साइड से रेशियो, बी ई का क्यू एस से इस साइड का इस साइड से रेशियो, ए ई का पी एस से आ गया। तो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एस से, पी क्यू एस से बाय साइड 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 सिमिलैरिटी। ए बी ई और पी क्यू एस को हमने सिमिलर कर दिया एस 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 सिमिलैरिटी से, क्योंकि ए बी का पी क्यू से रेशियो गिवन था, ए सी का पी आर से गिवन था, तो ए सी को हमने बी ई से रिप्लेस कराया, पी आर को हमने क्यू एस से रिप्लेस कराया। तो ये बन गया आपका ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी ई बाई क्यू एस। फिर हमने ए डी का डबल किया तो ए ई बन गया, और हमने पी एम का डबल किया तो पी एस बन गया। तीन साइड्स का रेशियो आ गया ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ले सकते हैं। एक एंगल हम ये ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी चाहिए। तो मैं एंगल ले लेता हूँ, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू क्यू पी एस, क्यू पी एस। एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एस पी, क्यू एस पी इस, एंड इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसका रीजन हम डालेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। बी ई ए इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, बी ई ए इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू एंगल एस पी आर क्यू। ऑल्टरनेट एंगल्स बी ई ए सी के इक्वल है, तो बी ई ए की जगह ई ए सी लिख देते हैं, ई ए सी। क्यू एस पी किसके इक्वल है, एस पी आर के, तो ये हो जाएगा एस पी आर। यहाँ से आपको क्या मिल गया, ई ए सी इज इक्वल टू एस पी आर। इसको आपने इक्वेशन 2 ले लिया। ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल है। आप चाहो तो ऑल्टरनेट एंगल से इन दोनों एंगल्स को इक्वल करवा सकते हो, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे तो इनके ऑल्टरनेट ये एंगल हो गए तो आपस में इक्वल हो गए। अगर आप इस मेथड को अप्रोच नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे हमने ट्राइंगल ए बी और पी क्यू एस लिया था ना, इसी तरह आप इसको एक बार वापस से सिमिलर कराओ और इस बार ट्राइंगल आप लो ए ई सी और पी एस आर। जब आप ए ई सी और पी एस आर लोगे तो आप यही रेशियो लिखोगे क्योंकि आपको गिवन था। अब आप क्या करोगे, ए बी बाई पी क्यू के रेशियो को कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के। क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, एस आर के। ए सी बाय पी आर हम रख लेंगे। ए डी का डबल हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई, और पी एम का डबल क्या हो जाएगा, पी एस। अब हमारे ये दोनों ट्राइंगल जो हैं बड़े वाले आपस में सिमिलर हो जाएंगे, सेम एस 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 से। फिर आप लिखोगे एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एस पी आर, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो आप ये वाला मेथड भी अप्रोच कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट एंगल वाला भी अप्रोच कर सकते हो। हम यहाँ ऑल्टरनेट वाले एंगल पर जा रहे हैं क्योंकि हमें फिर एक बार और सिमिलर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें फिर अभी हमारा मेन ट्राइंगल जो सिमिलर करना है वो, तो एक ही क्वेश्चन में 3 बार सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। तो मैं 3 बार की जगह 2 बार लगा रहा हूँ और एक बार इसको एंगल को ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल करा रहा हूँ। इतना आपको क्लियर है? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारी बी ए ई इक्वल टू क्यू पी एस, इक्वेशन 2 थी हमारी ई ए सी इक्वल टू एस पी आर। एंड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो
एंगल BAE प्लस एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल QPS प्लस SPR। BAE प्लस EAC कौन सा एंगल बन गया? एंगल BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू QPS प्लस SPR कौन सा एंगल बन गया हमारा? QPR। अब अगर हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR लें तो AB साइड का रेशियो PQ से गिवन है, AC साइड का रेशियो PR से गिवन है, और BAC और QPR ये वाला एंगल हमने इस वाले एंगल के इक्वल कर दिया। तो ट्राइंगल ABC और PQR आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS सिमिलैरिटी। AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR प्रूव्ड। अब यही प्रूव किया है हमने। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो साइड्स और तीसरा मीडियन दे रखा था। अब हमें क्या किया कि अगर हमने अप्रोचेस देखी, एंगल SAS SSS, तो हम यहाँ पे किसी भी अप्रोच से सिमिलर नहीं कर सकते थे। ना हम ट्राइंगल का कोई पार्ट सिमिलर करवा पा रहे थे, ना कंप्लीट ट्राइंगल हम सिमिलर करवा पा रहे थे। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया और AD की इक्वल लेंथ ले ली DE और इस पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर दिया। इसके अंदर PM की इक्वल एक लेंथ ले ली MS और इसको एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये कहा कि अगर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। अगर पैरेललोग्राम होगा तो AC और BE इक्वल होगा, AB और EC इक्वल होगा। इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो पैरेललोग्राम होगा, PQ RS के इक्वल होगा, PS QS के इक्वल होगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर है? फिर हमने क्या किया, हमने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया, क्योंकि इस वाले साइड का रेशियो क्वेश्चन में गिवन था। ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, तो इन दोनों का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। जब AC बाय PR का रेशियो इक्वल है और AC BE के PR QS के इक्वल है तो वो रेशियो भी इक्वल होगा। AD का PM से दे रखा था तो हमने इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, तो ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय SSS सिमिलैरिटी। फिर इतना एंगल और ये वाला एंगल आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल से प्रूव कर दिया। ये एंगल इसका ऑल्टरनेट है, ये एंगल इसका ऑल्टरनेट है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पोर्शन था वो इसके इक्वल हो गया। फिर आपने दोनों एंगल्स को ऐड कराया तो एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल हो गए। फिर आपने ट्राइंगल ABC और PQR लिया, AB का PQ से, AC का PR से रेशियो गिवन था, एंगल A और एंगल P हम प्रूव कर चुके हैं, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलैरिटी। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारा कोई भी एक पोल है 6 मीटर का AB लेंथ का, इसकी शैडो आ रही है 4 मीटर, ये पॉइंट ले लेते हैं हम C। एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो मैंने एक टॉवर ले लिया PQ जिसकी शैडो है 28 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अब यहाँ पे आपको दो लेंथ दे रखी है, इस वाले ट्राइंगल में एक लेंथ दे रखी है, एक लेंथ आपसे निकालने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं और दो साइड्स दे रखी है, एक ट्राइंगल की और एक में एक साइड दे रखी है, और
उसकी दूसरी साइड आपसे पूछी है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ट्राइंगल हमें आपस में सिमिलर करने हैं। अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो वही अप्रोच एंगल एंगल की, एस ए एस की और एस 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 की बात करते हैं। ट्रिपल एस सिमिलरिटी हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल में दो साइड है, एक में एक साइड है। एस एस नहीं लगा सकते, वही बात आ गई, एक साइड तो आपको फिर भी मिल जाएगी पर आपको सेकंड साइड नहीं मिल रही है। एंगल एंगल की बात करते हैं। अगर हम पोल की या टावर की बात करें तो पोल और टावर दोनों ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अगर वो स्ट्रेट है तो एक एंगल तो हमें 90 डिग्री मिल गया, एक एंगल मिल गया, लेकिन ऐसे एस तो फिर भी नहीं लगेगी क्योंकि एक ही साइड का रेशियो हम ले पाएंगे। अब आते हैं डबल ए सिमिलैरिटी पे। अगर आप क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट पढ़ते हो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब है कि सन का जो इंक्लिनेशन है दोनों के ऊपर वो सेम है। अगर सन यहाँ पर इन दोनों के लिए अगर हम सन को ड्रॉ करते हैं तो सन का जो इंक्लिनेशन ए बी के लिए होगा वही एंगल पी क्यू के लिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 12 बजे की बात करें, अगर हम दोपहर के 12 बजे की बात करें तो सबके लिए सन कहाँ पर होता है? हेड पर ही तो होता है, तभी तो हमारी शेडो ग्राउंड पे बनती है। अगर हम 11:55 की बात करें तो उसमें जो सन का एंगल होगा वो सबके लिए लगभग सेम होगा, तो सबके लिए लगभग सेम होगा, तो यहाँ पर जो इंक्लिनेशन का एंगल आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा। अगर यहाँ पर सन थीटा एंगल बना रहा है तो उस वक्त उस टावर पे भी तो थीटा एंगल बना रहा होगा। हम ये मान रहे हैं कि दोनों आसपास में ही कहीं है और उसी वक्त की बात हो रही है, तो इसका मतलब है अगर उसके लिए थीटा एंगल बना रहा होगा तो इसके लिए भी थीटा एंगल बना रहा होगा। तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए? एंगल एंगल क्राइटेरिया से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू थीटा, sun's inclination is same, सन का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो क्या है आपका? सेम है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए, तो अब साइड्स का रेशियो हो गए। इसका परपेंडिकुलर है ए बी, इसका परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, इसका बेस है बी सी और इसका बेस है क्यू आर। ए बी की वैल्यू हो गई 6 बाई पी क्यू, बी सी की वैल्यू हो गई 4 बाई 28, 4 7 ज़ा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू 6 इक्वल टू पी क्यू, 42 मीटर्स इक्वल टू पी क्यू। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ रहा है आपका? 42 मीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पोल दे रखा था 6 मीटर का और उसकी शेडो थी 4 मीटर, और एक टावर दे रखा था, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी और उसकी शेडो थी 28 मीटर की, और वो ये कह रहा था एक ही टाइम के ऊपर दोनों की शेडो हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक ही टाइम पे अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो दोनों के सन का इंक्लिनेशन सेम होगा। अगर दोनों के सन का इंक्लिनेशन सेम होगा तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? थीटा। और अगर हम बात करें पोल की या टावर की तो वो हमेशा स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं तो एंगल क्या बनाएंगे? वो ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का बनाएंगे। तो एंगल बी और क्यू तो हो गया 90 डिग्री, एंगल सी और आर हो गया थीटा, क्योंकि सन्स इंक्लिनेशन इज सेम। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो गया? सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ए बी का पी क्यू से रेशियो हो गया, बी सी का क्यू आर से हो गया। वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी, 6 बाई पी क्यू इक्वल टू 4 बाई 28। इसको सॉल्व किया तो हाइट ऑफ टावर क्या निकल के आया हमारा? 42 मीटर्स। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD and PM are medians of triangle ABC and PQ are respectively
where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ equal to AD by PM। हमारे पास में दो ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास में PQR। ABC का मीडियन है आपका AD और PQR का मीडियन है आपका PM। इतना क्वेश्चन में दे रखा है और आपको AB का रेशियो PQ के साथ में और AD का रेशियो PM के साथ में प्रूव करना है। हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और हमें प्रूव करना है AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM। जब भी आपको दिया हो कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तब आप क्या करेंगे, उसी ऑर्डर में उसको लिखेंगे और साइड्स का रेशियो निकालेंगे और एंगल्स को निकालेंगे और उसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड्स का रेशियो क्या आता है, प्रोपोर्शनल, और एंगल्स क्या आते हैं, इक्वल। तो यहाँ से कौन सी साइड बनेगी, AB, वो किसके रेशियो के इक्वल आएगी, PQ, AB बाय PQ। फिर हम साइड कौन से लेंगे, BC, तो यहाँ क्या लेंगे, QR, BC बाय QR। फिर हम साइड लेंगे AC और यहाँ लेंगे PR, AC बाय PR। इसका रीज़न आ जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और यहाँ आप लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो जब भी आपको सिमिलर दिया होता है आपके पास में इतना डाटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि वो पूछ क्या रहा है। वो हमसे पूछ रहा है AB का रेशियो PQ के साथ इक्वल टू AD का रेशियो PM के साथ। अगर AB बाई PQ AD बाई PM की बात करो तो वो ये वाला ट्राइंगल के अंदर आ रही है आपकी AB और AD, और इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रही है आपका PQ और PM। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको ट्राइंगल ABD और PQM को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो अब उसको सिमिलर कैसे करें, अगर हम ABD और PQM की बात करें तो अगर हम सिमिलरिटी के क्राइटेरिया देखते हैं, एंगल एंगल, SAS SSS, तो AB बाई PQ हमारे पास में है, BD बाई QM चाहिए होगा, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन AD बाई PM तो हमें प्रूफ ही करना है, तो SSS हम लगा नहीं सकते। चलो इस वाले अप्रोच पे हम जाएंगे नहीं। अब आते हैं एंगल एंगल की बात करते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है। A और P कंप्लीट एंगल है, नहीं काम आएगा क्योंकि वो बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है एंगल A को या P को, तो मीडियन है ना, बाइसेक्टर थोड़ी एंगल। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी को भी आप भूल जाओ। फिर आपके पास बचा SAS। AB का रेशियो PQ के साथ गिवन है, BC का रेशियो QR के साथ गिवन है, जो हम BD में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डबल S तो यहाँ से आ जाएगा और एक एंगल यहाँ है, तो हम कौन से अप्रोच पे जाएंगे, SAS के अप्रोच पे जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR। कैसे, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional। Angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। corresponding angles of similar triangles are equal। तो हमारे पास में इतना डाटा आ गया। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रेशियो लाने के लिए हमें ट्राइंगल कौन से चाहिए, ABD और PQM। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM AB by PQ
इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये आपको गिवन है क्योंकि अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपके रेशियो सिमिलर होंगे। हम 3 साइड का रेशियो नहीं ले सकते तो हम 2 साइड का रेशियो ले सकते हैं, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर मैं बी सी का हाफ करूँ और क्यू आर का हाफ करूँ, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई 2 इक्वल टू क्यू आर बाई 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी का हाफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी, और क्यू आर का हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एम। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी आपको दे रखा है। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम होगा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम होगा। क्यू होगा करेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional। यही हमें प्रूफ करना था, hence प्रूफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दे रखे थे और आपको ए बी बाई पी क्यू का रेशियो ए डी बाई पी एम से निकालना था। अब ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, वो ए बी डी और पी क्यू एम के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो गिवन था वहाँ से क्या डाटा हम निकाल सकते हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा और साइड्स के एंगल इक्वल होंगे। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर हमने लिख लिया। फिर एंगल ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर हमने लिख लिया। उसके बाद में इतना डाटा लिखने के बाद में हम हमारे ट्राइंगल्स पर आए। फिर हमने क्या करा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर लिखा। अगर हम बी सी का हाफ करते हैं, अगर हम बी सी का हाफ करते हैं तो वो बी डी बनेगा, और अगर हम क्यू आर का हाफ करते हैं तो वो क्यू एम बनेगा। तो वो यहाँ से आपने लिख लिया। एंगल बी और क्यू यहाँ पे आप इक्वल लिख चुके हो, वो आपने यूज़ कर लिया। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम आ जाएगा। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हुआ होगा। हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एरिया थ्योरम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।